guys, welcome and welcome back to my channel. I hope that everybody is doing safe and fine. I'm sorry for being inconsistent. I know मैंने कुछ टाइम से वीडियो नहीं डाला है because I was बिजी एंड किस चीज़ में बिजी थी, क्या कर रही थी, वो सब आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते हो. सो आई विल लीव माई इंस्टाग्राम हैंडल डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो. एक्चुअली होता क्या है ना, अगर आपने मेरा लास्ट लाइफ अपडेट वीडियो देखा है सो यू माइट नो कि मैं सैटरडेज या संडेज को ही वीडियो फिल्म करती हूँ. एंड अगर मैं वीक में सैटरडे और संडे को फिल्म नहीं कर पाऊँ, इन केस जो मैं लास्ट वीक नहीं कर पाई थी बिकॉज आई हैड सम फंक्शन एट माई प्लेस, तो अगर मैं नहीं कर पाऊँ तो मैं पूरा वीक इनकन्सिस्टेंट हो जाती हूँ, देन वो पूरा वीक ऊपर नीचे हो जाता है. तो लास्ट वीक वही हो गया था एंड सैटरडे संडे को फिल्म नहीं कर पाई तो पूरा वीक निकल गया. एंड नाउ टुडे इज 8 अप्रैल, फ्राइडे है आज और कल सैटरडे है, तो मैं कल वापस फिल्म करने वाली हूँ. बट आज सुबह बहुत एंजाइटी हो रही थी. मैं बहुत टाइम तक कोई वीडियो फिल्म नहीं करती हूँ ना, तो मुझे बहुत ऐसा लगने लगता है क्या रही हूँ मैं. एंड अभी मैं सुबह 6 बजे उठी थी, तब 7 बज चुके हैं, 6:54 AM हो रहा है एंड 8 बजे मुझे निकलना है कॉलेज के लिए. सो 1 घंटा है, जल्दी से मैं एक अच्छा सा वीडियो फ्रेश सा कुछ फिल्म करना चाह रही थी. सो आई थॉट व्हाट वुड बी बेटर देन क्रिएटिंग अ फ्रेश समर मेकअप लुक, क्योंकि समर आ गई है. मतलब इतनी गर्मी हो गई है ना बाबा, मई जून वाली गर्मी अभी अप्रैल मार्च में ही हो रही है, बहुत गर्मी है. आज मैं एक अच्छा सा फ्रेश समर मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ. सो आई होप दैट यू एंजॉय दिस वीडियो. आई बी मोर कंसिस्टेंट नाउ एज आई एम ऑलवेज. ओके, हमें कभी कभी हो जाता है. सो येस, दैट इज इट. आई होप दैट यू एंजॉय इट हियर. आई एम नॉट गोना blabber any more. Let's quickly get into the tutorial. Okay, I've already prepped my skin well. Make sure that you prep your skin well before applying any makeup. Next मैं use कर रही हूँ primer. Just apply a good moisturizer that suits your skin and heavily अच्छे से moisturized होनी चाहिए skin because makeup can dry your skin. So make sure that you are moisturizing. After that ये Wet n Wild का primer है. This is a silicone free primer but this is a very different and unique primer. silicone free है but लगता ऐसा है कि transparent silicone primer है and it does the job pretty well. बहुत अच्छे से pores को blur कर देता है. So I'm just gonna use this. Okay, sorry to interrupt, but for foundation I really want to talk about this foundation because we have a new launch and you all know how much I am excited always for new launches. तो आज मैं आपको introduce कराने वाली हूँ with Mamaearth का Glow Foundation. This is how it looks like. This comes in frosted glass packaging with white cap and बहुत ही अच्छी sleek क्लासी सी बॉटल दी हुई है. दिस सेज दिस इज Mamaearth ग्लो सीरम फाउंडेशन एंड हैज विटामिन सी. नाउ वी ऑल नो दैट Mamaearth इज अ इंडियन ब्रांड एंड ऑल द प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स. नाउ Mamaearth इज ऑल्सो ग्रेजुअली एंटरिंग इनटू द मेकअप इंडस्ट्री अलॉन्ग विथ स्किन केयर. अब मेकअप भी लॉन्च होने लगा है. सो फाइनली वी हैव द फाउंडेशन हेयर बट इट इज लाइक अवेलेबल ऑन Amazon, नाइका, मिंत्रा. आई थिंक काफी सारी जगह अवेलेबल है. आई विल लीव ऑल द लिंक्स डाउन बिलो अलॉन्ग विथ माई कूपन कोड. आई हैव कूपन कोड विथ Mamaearth, तो अगर आप चाहो तो आप चेक कर सकते हो. आई विल लीव इट डाउन बिलो. सो आई हैव 3 शेड्स विथ मी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव द पैकेजिंग. इट इज अ ग्लास बॉटल, लुक्स वेरी स्लीक एंड क्लासी एंड हु डजंट वांट अ flawless glowy base. And this foundation itself says this is a serum foundation, so this is gonna give you a very glowy dewy base and as it is free from all the harmful chemicals, तो आप डेली बेसिस पे भी इसको यूज कर सकते हो. स्पेशली आप अगर कहीं जाते हो, ऑफिस कॉलेज जाते हो, अगर आपको डेली मेकअप करना होता है एंड यू आर लाइक के ओ फाउंडेशन हमारे फेस को हार्म कर रहा है, तो डेफिनेटली ये फाउंडेशन आपके फेस को हार्म नहीं करेगा. आई एम नॉट श्योर कि मेरा कौन सा शेड है, बट तुम्हारी रेफरेंस और मेरी रेफरेंस दोनों के लिए हम ये तीनों ही शेड स्वैच करके देख लेते हैं एंड देन वी गेट टू नो. इसके साथ साथ हमें पता भी चल जाएगा कि हमें अपना परफेक्ट शेड कैसे पिक करना होता है. एंड ऑल्सो समथिंग विच इज रियली सरप्राइजिंग जो मैंने किसी फाउंडेशन में ऐसे नहीं देखा है. इसके अगर मैं की इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो दिस हैज विटामिन सी एंड टर्मरिक एज की इंग्रेडिएंट्स. विटामिन सी इज अ ट्रस्टेड एंटीऑक्सीडेंट होता है विटामिन सी, विच वी ऑल नो, एंड फाइट करता है फ्री रेडिकल्स को, आपके स्किन डैमेज को रिपेयर करने में काम करता है. एंड टर्मरिक लिखा हुआ है तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है एंड इसमें इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं ना कि आपके नेचुरल ग्लो को मेंटेन करके रखता है एंड आपकी स्किन को बहुत ही ज्यादा नेचुरली ग्लोई बना देता है. तो ये फाउंडेशन के साथ साथ इतने मतलब आई एम सो सरप्राइज्ड, आई एम सो एक्साइटेड टू यूज दिस फाउंडेशन. सो नाउ लेट्स क्विकली गेट इनटू स्वैचेस. दिस इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड. दिस कम्स इन 7 शेड्स. आई हैव ओनली 3 शेड्स विथ मी, तो मैं उन तीनों को आपके लिए स्वैच करने वाली हूँ. सो आई हैव द शेड 04, 06 एंड 07. इसमें से कोई ना कोई तो हमारा परफेक्ट शेड होगा ही. एंड इट ऑल्सो कम्स विथ अ पंप, तो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है. पंप के साथ जो प्रोडक्ट्स आते हैं काफ़ी ईजी रहते हैं, मेसी नहीं होता है. सो सबसे पहले आई एम गोना टेक द शेड 04. दिस इज द लाइटेस्ट शेड आई हैव.
हैव 04 एंड आई थिंक ये मुझे सही से जा रहा है, तो आई वॉज नॉट श्योर, मैं और भी मतलब देखना चाहती थी. सो दिस इज़ शेड 06 एंड इसको लगाने के बाद मुझे लगा कि ये बेटर जाएगा, कि 06 मुझे 04 से बेटर लग रहा है, वो थोड़ा सा लाइट लग सकता है मे बी. एंड देन द लास्ट वॉज 07 जो कि ऑलरेडी काफ़ी डार्क लग रहा था मुझे. सो नाउ यू कैन टेक द रेफरेंस आउट ऑफ दी शेड्स, आपको जो भी ठीक लग रहा है फॉर योर स्किन टोन वो आप पिक कर सकते हो. सो आई एम जस्ट गोना स्टार्ट अप्लाइंग इट. आई एम गोना यूज़ अ ब्रश फर्स्ट बिकॉज जो सीरम फाउंडेशंस होते हैं ना उनकी कवरेज बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो आप ब्रश से ब्लेंड करो तो भी उनकी ग्लोइनेस ड्यूइनेस नहीं जाती है. सो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ. दिस इज़ फ्रॉम द मार्स का ब्रश सेट एंड आई एम जस्ट गोना क्विकली ब्लेंड इट आउट. काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था वाइल अप्लाइंग एंड इट लुक्स वेरी फ्लॉलेस जब मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ. एंड ब्लेंड भी बहुत ज़्यादा ईजिली हो रहा था. यू कैन सी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था दैट यू नो सीरम फाउंडेशंस काफ़ी ज़्यादा ड्रैगी से होते हैं, लाइक स्टिक नहीं करते हैं, मतलब प्रॉपरली बैठते नहीं है स्किन पे. बट दिस वॉज वेरी ब्यूटिफुल ऑन स्किन एंड गेव वेरी नेचुरल ग्लो इन फर्स्ट लेयर. बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं थी बट द कवरेज वॉज डिसेंट, मतलब काफ़ी अच्छी कवरेज थी फॉर एवरी डे पर्पज़ एंड फॉर दैट ग्लोई ड्यूई नेचुरल बेस. बट आई ऑल्सो वॉन्टेड टू सी कि अगर मैं इसको बिल्डअप करती हूँ तो ये कैसा लुक देता है. सो आई अप्लाई लिटिल बिट मोर फाउंडेशन एंड देन मैंने उसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया एंड अगेन द फिनिश वॉज लाइक थोड़ा सा इंक्रीज हो गई बट द ग्लोईनेस एंड ड्यूईनेस वॉज अमेजिंग. इट डिडंट क्लिंग टू माई ड्राई पैचेस. वैसे तो अभी मुझे इतने ड्राई पैचेस हो नहीं रहे हैं बट स्टिल अगर कोई फाउंडेशन थोड़ा सा भी ड्राइंग होता है ना तो वो मुझे ड्राई कर देता है नोज़ के अराउंड एरिया में, बट इसने बिल्कुल भी ड्राई नहीं किया. इट गेव मी वेरी ब्यूटिफुल ग्लोई ड्यूई फिनिश एंड ऑल्सो I have this coupon code, so if you want to buy this, you can like foundation, you can use my coupon code and every time you purchase anything from Mamaearth, they will link your order to the website and will plant a tree on behalf of you. So yes, definitely go ahead and you can pick this because I love the finish to be honest. And next up for concealer मैं use करने वाली हूँ Wet n Wild का concealer and I'm gonna use this to highlight under my eyes, bridge of my nose, cupid bow and chin, generally जहाँ पर हम highlight करते हैं. Now this is not very light to my skin tone but मुझे ये concealer काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. This has sheer to medium coverage and this is also very lightweight. तो आप lightweight चीज़ें summers में use करोगे ना तो better रहेगा, जिससे आपका base heavy ना हो, cakey ना हो and creases पड़ने के chances बहुत ज़्यादा कम हो. Because if you use heavy base products like heavy foundation or very thick foundation, thick concealers, so it might crease in summers क्योंकि creasing बहुत जल्दी होती है, हमें बहुत सारा sweat वगैरह भी होता है. So we need to make sure that we use very light products in summers. तो ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. I'm gonna make sure that there are no creases and अच्छे से मैं उसको blend कर लूँगी. After that I'm gonna set my face and उसके लिए मैं यूज़ करूँगी K Beauty का लूज़ पाउडर. तो मैं अपनी अंडर आइज़ पे बेक करने वाली हूँ, बहुत सारा एक्स्ट्रा पाउडर अप्लाई कर लूँगी फॉर सम टाइम एंड आई विल कीप इट फॉर सम टाइम जिससे वो अच्छे से सेट हो जाए. एंड रेस्ट ऑफ द फेस टी जोन वगैरह पे मैं थोड़ा सा ब्रश से अप्लाई कर लूँगी एंड रेस्ट मैं ऐसे ही रहने वाली हूँ, मतलब पूरा फेस पे मैं पाउडर अप्लाई नहीं करती हूँ. इफ़ यू हैव वेरी ऑयली स्किन यू कैन डू इट. ब्राउज़र के लिए मैं ये XX रिवॉल्यूशन का ब्राउज़र यूज़ कर रही हूँ. इट्स अ वेरी वार्म ब्राउज़र एंड इट्स हाईली पिगमेंटेड. तो ऐसे वार्म सनकिस्ड टाइप के ब्राउज़र ना समर्स में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही प्यारा समरी सनकिस्ड ब्रीजी सा लुक देते हैं. सो आई एम जस्ट गोना अप्लाई इट एंड दिस इज़ नॉट वेरी वार्म, इट इज़ लिटिल बिट ऑन द कूलर साइड ऑल्सो. तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी कर देगा फेस को. आई एम गोना अप्लाई इट ऑन माई फॉरहेड एंड आई एम जस्ट गोना लाइक जेंटली, बहुत ही अच्छे से आप ना उसको एक्स्ट्रा पूरा डस्ट ऑफ कर देना बिकॉज यू कैन सी ऑलरेडी द कलर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड भी है, वो वार्म भी है अगर आप अच्छे से डस्ट ऑफ नहीं करोगे. एंड ऑल्सो मैंने पूरे फेस पे पाउडर नहीं लगाया हुआ है. सो माई लाइक बेस इज स्टिल वेरी टैकी. इससे क्या होता है ना कि आपका बेस जो प्रोडक्ट्स लगाते हो लाइक पाउडर के ऊपर पाउडर विल नॉट स्टे फॉर लॉन्ग बट क्रीम के ऊपर पाउडर विल स्टे फॉर लॉन्ग. इसलिए मैं पूरे फेस पर पाउडर नहीं लगाती हूँ एंड डायरेक्टली ब्राउज़र और ब्लश लगाती हूँ जिससे वो अच्छे से स्टिक कर जाए. फॉर नोज़ मैं यूज़ करने वाली हूँ सेम प्रोडक्ट बट आई एम गोना यूज़ अ स्मॉलर ब्रश एंड आई एम जस्ट गोना सी हाउ पिगमेंटेड दैट इज़ व्हाट आई वाज सेइंग. आई एम जस्ट गोना ड्रॉ 2 lines एंड आई एम गोना ब्लेंड इट ज्वाइन टुगेदर. इससे थोड़ा सा स्ट्रक्चर मिल जाता है नोज़ को एंड द एंटायर थिंग लुक्स पुट टुगेदर. ब्लश के लिए मैं लाइक वन ऑफ माई फेवरेट फॉर्मूलाज फ्रॉम K Beauty. दिस इज़ इन द शेड शुगर कैंडी. इट्स सच अ प्रिटी फ्रेश पिंकिश कॉरलिश कलर, बहुत ज़्यादा कॉरली भी नहीं है, बहुत लाइक इट्स नॉट ऑन द न्यूडर साइड बेसिकली, बहुत ज़्यादा.
बट बहुत प्रिटी लगता है. इट लुक्स फ्रेश लाइक फॉर दिस काइंड ऑफ लुक वेरी लाइक हम जैसा कि टाइटल से ही फ्रेश लुक कर रहे हैं. सो आई वॉन्टेड कि थोड़ा सा ऐसा कुछ तो ब्राइट हो बिकॉज आईज भी हम थोड़ा सा सटल ही रखने वाले हैं. सो आई एम जस्ट गोना अप्लाई दिस एंड ब्लेंड इट वेल विथ योर ब्राउन्जर. ब्राउन्जर के साथ अच्छे से डिफ्यूज़ करना. देयर शुड बी नो हार्श लाइन्स. एंड अभी तक हमारा अंडर आइज पे पाउडर लगा हुआ है वो हमें लगे रहने देना है. उससे हमारा जो ये सब जो ब्राउन्जर ब्लश है वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड लगता है. एंड देन आई एम गोना रिमूव ऑल द एक्सेस पाउडर बिफोर माई अंडर आइज गेट ड्राई क्योंकि मुझे बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है. सो आई एम जस्ट गोना रिमूव ऑल द एक्सेस पाउडर एंड हमारा फेस अच्छे से सेट हो चुका है. ब्राउज के लिए मैं के ब्यूटी के आईब्रो पेंसिल यूज़ करने वाली हूँ एंड आई जस्ट फिल द गैप्स. अभी मेरी ब्राउज अच्छे से डन नहीं है, थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा ग्रोथ है तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ. यूजली भी ना मैं ब्राउज को ज़्यादा फिल करना पसंद नहीं करती हूँ. आई लाइक टू कीप इट ऑलवेज वेरी वेरी नेचुरल. आफ्टर दैट आई शेडो के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे निक्स का न्यूट्रल्स आई शेडो पैलेट. दिस इज़ अल्टीमेट न्यूट्रल्स पैलेट. काफ़ी अच्छे नेचुरल न्यूट्रल वार्म टोन्स दिए हुए हैं. सबसे पहले मैं ये शेड यूज़ करूँगी. मैं बहुत कम शेड्स यूज़ करने वाली हूँ. आई एम गोना कीप दिस लुक वेरी वेरी सिंपल. दिस एंड एक थोड़ा सा शैम्पेन सा वाइटिश सा शेड यूज़ करूँगी एंड देन दैट्स इट. बस वही. आई एम जस्ट गोना अप्लाई इट एज माई ट्रांजिशन और क्रीज शेड्स वट एवर यू वांट से. थोड़ा सा कलर प्रोवाइड करने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ. अगेन दिस इज़ हाईली पिगमेंटेड. डस्ट ऑफ द एक्सेस. एंड अगर आप कोई पैलेट यूज़ भी नहीं करनी है ना तो आप ब्राउन्जर यूज़ कर सकते हो. कोई भी लाइक अभी जो हमने ब्राउन्जर यूज़ किया दैट इज़ ऑल्सो परफेक्ट फॉर दिस. तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो. आई एम गोना अप्लाई द सेम शेड इन माई लोअर लैश लाइन. कभी भी अपनी लोअर लैश लाइन स्किप मत किया करो. अगर आई शेडो अपर लैश लाइन लाइक अपर आईलिड्स पर लगा रहे हो तो लोअर लैश लाइन पे भी लगाना ज़रूरी है. उसके बाद मैं वाइटिश सा शेड ले रही हूँ. नाउ अप्लाइंग इट इन माई इनर वी. इससे क्या होता है आपका इनर वी थोड़ा सा खुला खुला लगता है एंड आपका आई मेकअप थोड़ा फ्रेश लगता है. आपकी आंखें थोड़ी खुली खुली लगती हैं, थोड़ा वेक्ड अप लगते हो आप. सो बस उतना सा कर रही हूँ मैं एंड आई एम जस्ट गोना ब्लेंड इट. देयर शुड बी नो हार्श लाइन्स अगेन. एंड उसको बस अपने अपने पूरे जो वाइट शेड लगाया है ना उसकी लाइन्स नहीं होनी चाहिए. आफ्टर दैट के ब्यूटी का ये काजल यूज़ कर रही हूँ एंड एक पतला सा ब्रश यूज़ करके मैं अपने हाफ आई पे लाइक हाफ वे विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी. एक बहुत ही छोटू सा बेबी विंग बनाने वाली हूँ. वैसे मुझ पर विंग आईलाइनर अच्छा लगता नहीं है बट आई थिंक आज अच्छा लग रहा था. एंड उसके ऊपर मैं ये मैट शेड लगा दूँगी. ये डार्किश सा लाइक वाइनी टाइप का बहुत डार्क यू नो इट्स नॉट ब्लैक और ब्राउन इट्स अ वेरी डिफरेंट शेड. इसको बस मैं उसके ऊपर लगा दूँगी एंड आई एम गोना स्मज इट. मैंने अंदर तक आईलाइनर नहीं लगाया है. मेरी आँखें हुडेड हैं तो उतना अच्छा नहीं लगता है बट बाहर की तरफ काफ़ी प्रिटी लग रहा है. दैट्स इट फॉर आईज. मस्कारा अप्लाई कर लूँगी. आई एम गोना यूज़ द फ्लावर ब्यूटी का मस्कारा. सी द आई लुक इज़ लुकिंग क्वाइट नाइस बिकॉज ऑफ दैट वाइट शेड एंड आईलाइनर अगर सही तरीके से लगाओ ना तो वो सबकी आंखों पे अच्छा लगता है. एंड देयर इज़ डिफरेंट टेक्निक अकॉर्डिंग टू योर आई शेप. तो अगर आप वो सीख जाते हो तो आप पर भी आईलाइनर अच्छा लगने लगेगा. मुझे लगता था मेरे ऊपर आईलाइनर अच्छा नहीं लगता है बट अगेन इट्स द गेम ऑफ टेक्निक. अगर वो ढंग से लगाते हो तो सबकी आंखों पर अलग अलग टाइप का आईलाइनर अच्छा लगता है. नाउ आई एम गोना कोट माई लैशेज़. मैं 2 से 3 कोट्स करने वाली हूँ. दिस मस्कारा इज़ ग्रेट. एंड ऑल्सो मस्कारा ना मतलब अगर आप आई मेकअप भी नहीं कर रहे हो, आई शेडो नहीं लगा रहे हो तो मस्कारा ब्रिंग्स लाइफ टू योर आईज. लाइक बहुत ओपन अप लगती हैं, बहुत फ्रेश लगती हैं. 3 कोट करने के बाद अगर थोड़ा सा लग रहा है ना क्लमजी सा हो गया है तो मैं क्या करूँगी. आई विल टेक अ स्पूली एंड आई जस्ट सेग्रीगेट द लैशेज़. थोड़ा सा अलग अलग कर दूँगी एंड उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आता है. एंड लुक एट दैट्स इट. आई एम नॉट गोना अप्लाई एनी फॉल्सीज हेयर. थोड़ा सा और ब्लश ऐड कर रही हूँ क्योंकि आई एम अ ब्लश पर्सन. ऑनेस्टली आई लव 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 ब्लशेज़. एंड कुछ भी ना लगाऊँ मैं फेस पे बट ब्लश या फिर लिप एंड चीक टिंट कुछ भी हो, थोड़ा सा कलर होना चाहिए फेस पे. सो आई एम गोना अप्लाई गो ओवरबोर्ड लाइक ओवरबोर्ड. डेफिनेटली इसे ओवरबोर्ड ही कहेंगे. यू कैन कीप इट अप टू हाउ यू लाइक बट आई लव ब्लश. तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा अप्लाई कर रही हूँ. एंड अगेन आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट, जस्ट मेकिंग श्योर थोड़ा सा यू नो ब्राउन्जर के साथ अच्छे से और बिल्कुल डिफ्यूज़ लगे, बिल्कुल भी अलग नहीं लगना चाहिए. एंड आफ्टर दैट फॉर हाइलाइटर मैं यूज़ करने वाली हूँ बाम का लुमिनाइज़र, मैरी लुमिनाइज़र हाइलाइटर. इट्स सच अ नाइस फाइन बहुत ही प्यारा सटल सा हाइलाइटर. एंड आई एम गोना अगेन यूज़ द मार्स का ब्रश सेट में जो ब्रश आता है बिग फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश. इससे हाइलाइटर आई थिंक मैं आजकल बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ एंड आई लव टू अप्लाई इट विद दिस ब्रश पर्टिकुलरली. एंड आई हैव अ कंप्लीट रिव्यू ऑफ मार्स का ब्रश सेट along with a recent video on my channel, तो आप चेक कर सकते हो if you like. and I'm just gonna blend it well. इस ब्रश से ना काफ़ी अच्छे से blend हो जाता है ये. so yes, that's it. I'm gonna apply it in my inner corners and my brow bone.
थोड़ा सा ओपन अप लगने लगता है उससे आई लुक, एंड आईज भी थोड़ा सा फ्रेश लगने लगता है, इनकम्प्लीट लगता है बेसिकली इसके बिना आई लुक। उसके बाद फेवरेट लिप कॉम्बो, हाई एंड लिप कॉम्बो है, बहुत ज़्यादा मैं अपने चैनल पे दिखाती नहीं हूँ, बट दिस इज़ माय फेवरेट अल्टीमेट फेवरेट हाई एंड लिप कॉम्बो। सबसे पहले हुडा ब्यूटी का ट्रेंड सेटर अप्लाई करूँगी, एंड आई एम गोना अप्लाई इट ऑन आउटर पैरामीटर्स ऑफ माई लिप, लाइक ऑलमोस्ट मैं पूरी लिप्स पर ही अप्लाई कर रही हूँ, बट आई एम गोना फोकस इट ऑन आउटर पैरामीटर्स, ऑन लिटिल बिट आउटलाइनिंग एंड ओवरलाइनिंग माई लिप्स, थोड़ा सा ओवरलाइन कर लेती हूँ मैं अपर लिप्स को, एंड ये मैं हुडा ब्यूटी के ट्रेंड सेटर से करती हूँ। दिस इज़ अ वेरी फेमस एंड आइकॉनिक न्यूड शेड। एंड देन सेल आउट फ्रॉम टू फेस्ड, इसको मैं सेंटर्स में अप्लाई कर लेती हूँ, जस्ट लीविंग अ लाइन, दैट्स इट, एंड दिस इज़ माई फेवरेट लिप कॉम्बो। आई एम गोना लेट इट ड्राई अ बिट, एंड मुझे सच में ये ना बहुत प्रिटी लगता है किसी भी आउटफिट के साथ, किसी भी मेकअप लुक के साथ, बहुत प्यारा लगता है। आफ्टर दैट टू सेट एवरीथिंग इन प्लेस मैं यूज़ करने वाली हूँ फेसेस कैनेडा का सेटिंग स्प्रे, माई करंट फेवरेट वन, आई एम रियली इंजॉइंग दिस, एंड आई एम जस्ट गोना अप्लाई इट ऑल ओवर माई फेस। एंड देख रहे हो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे मेकअप, मतलब मुझे सेटिंग स्प्रे अप्लाई करते करते ही बहुत ही प्रिटी लग रहा है, एवरीथिंग लुक्स सो पुट टुगेदर। आई एम जस्ट गोना लेट इट ड्राई, आई एम गोना फैन इट अप very desi jugaad using my mirror, and honestly I'm loving it. I don't know why I'm loving it so much. मैंने मतलब बहुत ही जल्दी भी create कर लिया, because for complete thing I had only 1 hour, and with that we are done guys. This is my final and finished makeup look. I think it looks so appropriate. It is fresh but still it is on the nuder side. It doesn't and is very lightweight because हमने बहुत ज़्यादा lightweight products use किए हैं. As you saw, I love how it turned out. I am in love. मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. Please do let me know down below कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा. एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड टू से दैट ये ब्लश आपको थोड़ा सा भी ज़्यादा लग रहा होगा, बट विथ टाइम ब्लश इज़ द फर्स्ट थिंग दैट स्टार्ट फेडिंग अवे, इसलिए बोलती हूँ थोड़ा सा ब्लश ज़्यादा अप्लाई किया करो, एंड इसलिए मैं भी थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई. सॉरी फॉर बीइंग इनकन्सिस्टेंट, आई ट्राई कि मैं और भी ज़्यादा कंसिस्टेंटली और ज़्यादा कॉन्टेंट पोस्ट करूँ, एंड आई होप दैट यू enjoyed this video today. And yes, that is it for today. I'll see you next time in my next one. Till then, stay safe, stay happy. Bye bye.